इनकी इनके अंदर ताकत होती है। ये आपको आपके आपके जिस्म में ऐसे दौड़ते हैं जैसे खून की रगों में खून दौड़ता है। इस तरह से ये आपके अंदर बॉडी के अंदर जज्ब हो जाते हैं, दौड़ते हैं। तो एनर्जी से बने होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर ताकत होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज का जो मेरे पास क्लिप है वो मैंने लिया है शहरी खान ऑफिशियल से। शहरी भाई की ये वीडियो आई थी तकरीबन 2 महीने पहले, और उसी वक्त मैंने इसको देखा था और इसका क्लिप बना के रखा था कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से वो मैं नहीं कर पाया। तो आज मेरे जहन में आया कि मैं वो एक पड़ा हुआ है तो उसको मैं बना लूँ, उसको रिव्यू कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो भी जल्दी डालनी थी आप लोगों के लिए। तो कोशिश ये थी कि ज़्यादा गैप ना आए। तो बहरहाल इसको रिव्यू करते हैं। अच्छी एपिसोड थी, अच्छी 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 एक्टिविटीज़ हुई हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन में कुछ बातें शहरी भाई ने की थी, उसको लेके मेरे मेरे जहन में कुछ सवाल हैं। अगर शहरी भाई जवाब देना चाहें तो ज़रूर दें। तो सवाल ये है कि शहरी भाई ने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि जो भी इसकी अर्निंग होती है वो हम लोग जो है वो गरीबों में बांट देते हैं। तो अगर तो ये सच है, 100% आई एम श्योर सच ही होगा, तो ये तो बहुत ही बड़ा जेस्चर है, बहुत अच्छी अच्छी बात है कि आप इसकी अर्निंग अपने पास नहीं रखते, लोगों को दे देते हैं, और इतना रिस्की काम करते हुए कि ये काम करते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। सदका जारिया मैं कहूँगा कि ये है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम लोग जिस लोकेशन पे अभी आए हैं तो इसको क्लियर करने के लिए उन मालिकान ने, ओनर्स ने किसी और को बुला लिया, इतने पैसे लगाए, और हमने उनको ऑफ़र हालांकि की थी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, इसको क्लियर कर देंगे। उसमें मेरा सवाल ये पैदा हुआ कि आप जो आपने कहा कि हम कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, तो आप क्या मतलब आप खुद अमल करते हैं? आपने कुछ सीख लिया है क्या? ये आपके पास स्किल्स आ गई हैं कि आप खुद इसको कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में हैं कि जो आपको करके देता है, तो फिर आगे जाके आप किसी की हेल्प करते हैं? तो वो जो बंदा है, क्या वो भी आपसे पैसे नहीं लेता? तो ये भी बड़ी स्ट्रेंज बात है, बहुत हैरानी वाली बात है कि वो इतना अगर आपको अमल करके देता है और अगर आगे जाके आप किसी की मदद करते हैं, तो वो आपको पैसे चार्ज नहीं करता? वो इतना ही फ्री बंदा है, इतना ही फारिग बंदा है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है, या वो इतना ही अल्लाह से डरने वाला बंदा है, वो आपको कर देता है? ये थोड़ी सी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। आई एम श्योर आप ज़रूर इसका आंसर देंगे। और होते हैं कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की हेल्प करने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पास कोई ऐसी आपने स्किल्स सीखी हैं? एक बात। दूसरी बात कि क्या जिस बंदे से अगर आप करवा रहे हैं, किसी आमिल से करवा रहे हैं, तो क्या वो आपसे पैसे नहीं चार्ज करते? आपको कहते नहीं कि यार मुझे हमें भी पैसे दें, हमारा ये काम है, हम करते हैं, हम इसमें एफ़र्ट डालते हैं, तो आपसे वो डिमांड नहीं करते? तो ये इस बात का ज़रूर आंसर कीजिएगा। बट एनीवेज़, जो भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं आप, अगर आप, तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है। तो बहरहाल इस वीडियो के अंदर जो भी वो कह रहे हैं आप सुने इंट्रोडक्शन में, तो फिर बात करते हैं। बहरहाल जी, आमिल उन्होंने बुलवाए थे, पैसे भी उनको पे किए गए। उन्होंने जनाब इनको मना किया जी कि एक तो बड़ा गोश्त इस घर में आपने ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चावल और मिठाई, ये कुछ चीज़ें हैं। और एक दो चीज़ें हैं जो मेरे इस वक्त माइंड से निकली हुई हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं। बहरहाल अब उनसे ये गलती हुई कि तकरीबन 2-3 दिन पहले की ये बात है। अच्छा। ये 3-4 घर छोड़ के ना इधर शादी थी, तो उनका कुछ सामान था जी, और उनके कुछ मेहमान थे। उन्होंने कहा ये घर जो है वो भी खाली पड़ा है, तो हमारे मेहमान जो है वो यहाँ पर स्टे कर लेंगे। ओके। तो आपको पता, जब शादी ब्याह का घर हो वहाँ पर गोश्त भी होता है, चावल भी होते हैं, मिठाई का भी इस्तेमाल होता है। अब वो जो मेहमान थे उनको तो पता नहीं था कि यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। वो जनाब आ गए, शाम हुई है, वो बताते हैं जो मेहमान थे कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे 3-4 लोग ऐसे बाहर जो है वो निकले हैं। मुंह उनके जो ऐसे थे, मुंह पे, चेहरे पे जैसे थप्पड़ों की बरसात हुई हो, गर्दनें लाल हुई पड़ी, यानी कि ऐसा मारा पीटा है ना यहाँ की मखलूक़ात ने इस घर में जो मौजूद है। हो सकता। फिर उनको जनाब मेरी याद आई जी। अच्छा। भाई मतलब पास ही थे जब उनकी कॉल आई, मुझे कहते जी कि वो शरीफ भाई लोकेशन क्लियर करवानी है। मैंने सख्ती से मना कर दिया, मुझे गुस्सा, ठीक है, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जी मैंने नहीं करनी, आप किसी और से करवा लें। मैं देखा, मैंने नहीं करनी, किसी और से करवा लें। तो इससे मुझे फीलिंग ये आ रही है, आप ये इंटरप्रेट मैं ये कर रहा हूँ आपकी इन बातों से,
कि क्या ये आप खुद करने लग गए हैं, आपने सीख लिया है या कुछ और है? आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा अगर कर सकें तो। नहीं करूँगा। मैंने गुस्से में जो है फ़ोन बंद कर दिया था। उनके फिर कॉल और मैसेजेस आते रहे हैं तो मैंने अटेंड नहीं किए। फिर नेक्स्ट डे जो है ना जी, वो अपने वालिद साहब के साथ जो है ना वो उधर घर ही आ गए। हाँ घर। फिर उन्होंने जो है वो माजरत भी की। जाहिर सी बात है, वो फिर बुज़ुर्ग भी साथ में थे और मेहमान थे, तो फिर इस तरह जो है वो बेहतर नहीं लगता। तो फिर हमने कहा था कि आज का दिन डिसाइड हुआ था, हमने कहा था हम आएँगे और लोकेशन को जो है ना वो क्लियर कर देंगे। अच्छा, देखिए, अपनी मौजूदगी का तो आपने एहसास दिला दिया। क्या बात कर सकते हैं हमसे? ये देखें, दूसरा कैमरे का एंगल भी दिखाया है उन्होंने शहरी भाई का। मज़हर भाई के पीछे कोई नहीं था, तो ये एक पेंट करने वाला ब्रश होता है, ये गिरा है आके कहीं से, मोस्ट लाइकली इससे आके गिरा है, इस जंगले से जो छत के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये कैसे आके गिरा है, शायद ये सीढ़ियों से गिरा आके। सीढ़ियों से शायद आया। इसका मतलब है कि जिस जगह हमारा फोकस होगा ना, ये चीज़ें उस साइड से नहीं आएंगी, यहाँ से आई है, यहाँ से सीढ़ियों से। सीढ़ियों पे जाके दिखा देते बता ना, सकते हैं बाद में गए हैं। अपनी मर्जी से आए या आपको किसी ने यहाँ पर भेजा है? वो जैसे गला नहीं अपना थ्रोट क्लियर करता कोई ऐसे करके, वो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे कोई करता है। तो कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने किया नहीं है, आज हम करके देख लेते हैं। देखिए जी, ये है वो पानी जिससे हमने इस लोकेशन को क्लियर करना है। क्या आप इस पानी की बोतल को छू सकते हैं? अच्छा, ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने वहाँ पे बोतल रखी है और वो उस जंगले के नीचे रखी है, वो जो छत के ऊपर से नज़र आ रहा है ना, वो जंगला जो छत पे बना हुआ है, उसके थ्रू पत्थर भी आ रहे थे, वो पेंट वाला ब्रश भी आया, बोतलें भी ऊपर से ही आ रही हैं। तो उनको उन्होंने उधर रख दिया कि ये चेक करने के लिए कोई इसको हिलाता तो नहीं है। तो वो ऐसे वेट कर ही रहे थे, तो अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन हुई है, वो गए हैं कि कोई शायद ये चीज़ हिली है रूम के अंदर। तो पीछे से देखिएगा क्या होता है। आवाज़ आई है अभी, आवाज़ आई है बिल्कुल मेरे ना करीब से। मतलब मुझे ऐसा लगा ये जैसे दोबारा इस बोतल के कहना। करीब जैसे कोई खड़ा हो, अच्छा, जैसा महसूस हुआ। क्या आप इस वक्त खड़े हैं इस बोतल के पास? ये देखिए, अल्लाह ओए ब्लड है शायद। अल्लाह, खून। ओए ये देखिए, ये ब्लड का ये डॉट है, ये पूरा लाइव कैमरे के सामने आके गिरा है। ये देखिएगा, अभी अभी गिरा है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, दो तीसरा कतरा अभी आके गिरा है। ये देखिए, ये गिरा है ऊपर से, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखें, बोतल जो है वो बोतल तकरीबन इसकी सीध में है यहाँ, यानी कि सेंटर में, जंगले के सेंटर में बोतल पड़ी है, नीचे इधर नीचे। वही आंखों के सामने ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये इधर 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 है। ये रिकॉर्ड कीजिए। नॉकिंग हो रही है, शायद वो डोर की, ऊपर छत पे कोई डोर है, उसकी कुंडी को शायद कोई हिला रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वेरी स्ट्रेंज चीज़, बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पे कुछ नज़र आएगी। ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही हैरान कुन चीज़ मुझे नज़र आई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाली के पास ही कोई चीज़ पड़ी है, और फिर ये कोई वाइट सा कुछ, वॉल तो नहीं हो सकती, वॉल तो बहुत दूर है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे पड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि शहरी भाई लोगों उधर ही देख रहे हैं और उसको नोटिस नहीं किया। फिर देखिएगा, ये गायब भी हो जाती है। ये देखिएगा, वजन इस पे ना, ये देखिएगा, अभी गायब भी हो जाएगी। ब्लड जो है मतलब यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, नोटिस ये करना है कि मज़हर भाई यहाँ से इस अपनी पोजीशन से कितना हिले हैं। ये खड़े हैं, 2 स्टेप उधर की तरफ लिए हैं, उधर खड़े हो गए। ये देखें, ये चीज़ गायब हो गई, ये देखें, वो चीज़ गायब हो गई है ना, देखा ना, वो वाइट चीज़ थोड़ी सी गायब हो गई है, हट गई है पीछे से। ये देखिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा, अब नहीं है, अब नहीं है। ये देखें, ये फिर यहाँ से देखिएगा, ये पीछे पीछे हो गई, ये गायब हो गई।
और वो उधर ही हैं, उनका कैमरा, यानी वो उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया। पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने स्टेप बैक किया है तो वो खुद ही वो कैमरे से आउट हो गई है वो चीज़, नहीं, लेकिन वो उधर ही खड़े हैं और वो चीज़ बैठी है, कैमरा का फ्रेम पीछे नहीं हुआ। वेरी स्ट्रेंज। अब ये मैंने देखना कि जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर कुछ है या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब दोबारा देखें उस बोतल के ऊपर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। वो देखें, ये तो कैमरे में ही बोतल गिरी है, उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है, जैसे बोतल हिली है। अब ये देखिए, ये ऊपर गए हैं, ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से आप देखिएगा, ये देखिएगा, अब देखिएगा, जो मुझे शक था ना कि शायद यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हो, यहाँ पे मुझे था कि यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हो, शायद कोई दीवार बनी हो, कोई दीवार की कोई ऐसा पीस हो जो नज़र आ रहा है बहुत यहाँ पे करीब, कोई ऊपर कोई चेयर, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, ये देखें, कुछ नहीं है ऐसा। और ये दीवार काफ़ी दूर है, ये वाली भी दीवार काफ़ी दूर है, वो उसके अंदर नज़र नहीं आ सकती। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कोई वाकई कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ था, बंदा या मखलूक थी या कोई भी था, बंदा तो नहीं लग रहा था, कोई इंसान नहीं था। अब नीचे शोर होने लग गया, अब नीचे शोर हो रहा है। ओह, बहुत ही खौफनाक लोकेशन है। अब देखें दोबारा, जैसे वो पानी डाल रहे हैं ना, वो उसको क्लियर कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ एज यूजुअल होने लग गई हैं। ये क्या है? ये क्या चीज़? ये मेरा, ये क्या है? उफ, ओ भाई कितनी गंदी स्मेल। इसमें अंतड़ियाँ, ओए जानवरों की ना अंतड़ियाँ, उनके गट्स, वो ब्लड, खून भी आ रहा है इसमें। ओ भाई, हो, अल्लाह अकबर। अच्छा ये देखें, ये देखें, फिर कुछ नज़र आया, ये देखें, फिर कुछ नज़र आया, ये कहाँ तक आ गया? फिर इन्होंने नोटिस ही नहीं किया, फिर कुछ नज़र आया। यार ये क्लियर कोई देख रहा है, क्लियर कोई देख रहा है, जैसे शायद उनको नज़र ना आ रहा हो। ओए, पानी डाला है उन्होंने तो उनको, अच्छा पानी डालने से पहले ही उनकी जैसे बाजू पहले खींचा किसी ने, ये देखिएगा, पहले किसी ने बाजू ऐसे खींचा, ये देखिएगा, ओए ये देखें, बाजू खींचा किसी ने। ओए ओए ओए, ये देखें, 1 2 3 4 5, पूरा जैसे पंजा तेज उनकी छील गया हो उनको, और ये ताज़ा अभी अभी लग रहा है, अभी अभी हुआ है। जैसे पूरे जिस्म में जो है ना वो चीज़ रच बस के, यो वेन्स के अंदर वो चीज़ आ गई हो, और वेन्स के अंदर आके जैसे इन वेन्स को जो है वो फाड़ देगी, मुझे इस तरह महसूस हो रहा था। कोई सुइयाँ चुभ रही हैं मेरे जिस्म में, पूरे जिस्म में। अच्छा ये तो बात कंफर्म्ड है कि ये जो मखलूक़ात हैं, जिन्नात, इनके अंदर ताकत होती है। ये आपको आपके जिस्म में ऐसे दौड़ते हैं जैसे खून की रगों में खून दौड़ता है, इस तरह से ये आपके अंदर, बॉडी के अंदर जज्ब हो जाते हैं, दौड़ते हैं, तो एनर्जी से बने होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर ताकत होती है कि ये फ़्लो कर सकते हैं इनके आपकी बॉडी के अंदर। तो बहुत ही खौफनाक स्ट्रेंज किस्म की जो एक्टिविटी बाद में हुई है, ज़ाहिर है वो जो भी मखलूक थी वहाँ पे, वो बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसको तकलीफ़ हो रही होगी। तो बाकी जहाँ तक रह की बात, वो जो चीज़ें बाहर पे गिर रही थी, वो अंतड़ियाँ गिरी, वो ब्लड नीचे आ रहा है, तो ज़ाहिर है इस तरह की लोकेशन है, तो अब उनको क्या पता कि वहाँ पे खून आएगा और वहाँ पे वो कैमरा लगा दें, उनको क्या पता कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ दोबारा आएगी तो वो कैमरा लगा दें। हर जगह पे कैमरा लगाया तो नहीं जा सकता, अगर वो प्लांटेड चीज़ हो, कोई पता हो कि आपको यहाँ पे ये ऐसी एक्टिविटी होनी है, तो वो फिर इस तरह का काम कर भी लें। तो बहरहाल मुश्किल था इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करना। एनीवेज़ ये हॉन्टेड लोकेशन थी, बल्कि जादू इसके ऊपर हुआ था पूरी लोकेशन के ऊपर। एनीवेज़ ये मेरा ओपिनियन था, मेरा एनालिसिस था। आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और शायरी भाई अगर आप देखें तो आप ज़रूर इन 2 क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।